हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं ये वीडियो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए जल्दी से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि परीक्षा सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके वही लेकर के जाने हैं जो पिछली बार आप एग्जाम में लेकर के गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लेकर के जाना होगा। तीसरे नंबर पे आपको अपना ओ लेवल का आईडी कार्ड लेकर के जाना होगा। तो ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए आपके साथ। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि परीक्षा कितने मिनट की होगी। तो ये परीक्षा जो होती है आपके स्टूडेंट्स, वो आपका 50 मिनट का निर्धारित कर दिया गया है। अब अगर आप अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे तो आपके एडमिट कार्ड पे जो भी टाइमिंग होगी वो 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में है, या फिर 10 बजे से लेकर के 11 तक है, 11 से लेकर के 12 तक है, 12 से लेकर के 1 बजे तक है। ये तो आपका मॉर्निंग का शिफ्ट है। दो शिफ्ट में कराया जा रहा है एग्जाम, एक मॉर्निंग वाले, एक आपका इवनिंग वाले। दोपहर वाले शिफ्ट में क्या है आपका 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक है, और 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक है, और लास्ट जो पेपर है आपका वो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। ये आपके अलग अलग पेपर की टाइमिंग है। तो इस एडमिट कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा 1 घंटे मिलेगा देखने को, बट एक्चुअल में जो आपको टाइमिंग प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट की टाइम प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा कि परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे। तो स्टूडेंट्स, परीक्षा में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 3 क्वेश्चंस में अगर आप देखें अगला जो प्रश्न पूछा गया इसमें कि परीक्षा में कितने प्रश्न करने होंगे, तो इस 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। अगला इसी में आगे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि परीक्षा में प्रश्न कितने नंबर के होंगे। तो आपको एक चीज आप यहाँ पे बता देते हैं हम, जो 3 प्रश्न आपके आएंगे वह 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको क्या करने हैं, करने होते हैं। इसके बाद ये जो आपके प्रश्न होंगे 2, वो आपके 40 नंबर के होंगे। 40 नंबर एक होगा और 40 नंबर एक का होगा। तो ये आपका चारों मॉड्यूल में अपनाया जाएगा यही वाला मेथड। इसके बाद ये जो 40 हो जाएंगे दोनों मिलाकर के 80, और प्लस आपका जो होगा 20 नंबर कहाँ से आ जाएगा, वाइबा से आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपका 100 नंबर का जो एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, वो 100 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कहें, यहाँ पे कहा गया कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल में स्टूडेंट को फायदा या फिर नुकसान होगा। तो यहाँ पे अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर प्रॉफिट भी होगा। और जो लोग अभी तक ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल डायरेक्ट पढ़ रहे थे या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे थे इधर उधर से, और उन्होंने क्लास वगैरह नहीं किया या प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए नुकसान है। लेकिन ऐसे बच्चे जो क्लास किए हैं रेगुलर, जो प्रैक्टिकल किए हुए हैं हर एक चीज का, तो उनके लिए ये फायदे की बात होगी। क्योंकि पहले क्या था कि काफी सारी कंप्लेंट नाइलेट को मिलती थी कि उनको उनके सेंटर पे चीटिंग होती थी। अगर वो पैसा नहीं देते थे तो उनको नंबर जो है कम दिया जाता था। ऐसी कंप्लेंट बच्चों की आती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नाइलेट ने क्या किया हुआ है, इस पूरे मोड को ऑफलाइन से ऑनलाइन क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो अभी हम जानेंगे उसके एक एक प्रोसीजर के बारे में भी कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट इसमें आगे एक और क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है कि परीक्षा में क्या गलती नहीं करनी है। तो परीक्षा में काफी सारी आपको सावधानी बरतनी होती है। एक तो आपको अटेंडेंस सीट मिलेगी, उस अटेंडेंस सीट पे आपको साइन करना है, ये मस्ट होगा कि आप अपने साइन वहां पे जरूर करेंगे। इसके बाद परीक्षा ऑनलाइन हो जाने की वजह से वहां पे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे देखने को विंडो पे। तो वह इंस्ट्रक्शन जो है वो अभी हम आपको अपने इस पूरी वीडियो में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सबसे पहले कि कैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हमको देखने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने एक पीडीएफ में बनाया हुआ है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अपने सिस्टम पे बैठेंगे तो ऐसे ही आपको एक स्क्रीन मिलेगी खुल करके, जहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। तो यूजर नेम जो होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा,
इसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा वह पासवर्ड क्या होगा, ये पासवर्ड पॉलिसी आपको बताई जाएगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। हो सकता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का कुछ हिस्सा हो उसमें, हो सकता है आपके नेम का भी कुछ हिस्सा उसमें इंक्लूड हो, या फिर आपके रोल नंबर का भी कुछ हिस्सा उसमें इंक्लूड हो। तो जो भी पासवर्ड पॉलिसी बनेगी नाइलेट की तरफ से वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बता दी जाएगी। अब ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करोगे, फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा वाला स्टेप है आपका, ऐसे ही आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे चारों पेपर दिख रहे हैं, M1 से लेकर के M4 तक। जो भी स्टूडेंट जो पेपर का मॉड्यूल भरा होगा केवल उसको वही स्क्रीन शो करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेमो है, नाइलेट की तरफ से हम लोगों को डेमो दिया गया है कि कैसे परीक्षा करवानी है स्टूडेंट्स का, वो हम लोग इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे चारों पेपर आपका दिया गया है, बट अगर कोई स्टूडेंट जो है दो पेपर भरा होगा, जैसे पहला और दूसरा भरा होगा, तो सिर्फ उसको पहला वाला और दूसरा वाला पेपर ही शो करेगा। अगर कोई दूसरा और चौथा भरा होगा तो यहाँ पे दूसरा वाला शो करेगा और यहाँ पे चौथा वाला शो करेगा। तो इस तरीके से उनके सिर्फ वही मॉड्यूल शो करेंगे जो मॉड्यूल वो एग्जाम भरे होंगे। इसके बाद यहाँ पे आप विंडो देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, फोटो होगी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। और यहाँ पे जो टेस्ट सिलेक्शन दिया गया है, आगे जब आप कोई पेपर स्टार्ट कर देंगे तो यहीं पे आपको टाइमर चलने लगता है कि आपका 50 मिनट जो होगा यहीं पे क्या होगा, चलने शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन बने हैं, जैसे एक्टिव टेस्ट है, कंप्लीटेड टेस्ट है और आपका एक्सपायर का है। एक्टिव में क्या होगा, जो आपका एक्टिव टेस्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा, कंप्लीट में जो टेस्ट आप दे लेंगे वो वहां पे शो करेगा, और एक्सपायर का मतलब होगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में लेट आए, अब लेट कितना आना है ये नाइलेट डिसाइड करेगा कि 15 मिनट लेट आपको देता है या फिर 30 मिनट आपको लेट देता है। जो भी टाइमिंग होगी उस टाइमिंग के अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन करनी है। अन्यथा अगर आप टाइमिंग से बाद आते हैं, लेट लॉगिन करते हैं, तो वो टेस्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट आगे अगर आप बात करें हम, तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन होगा कह सकते हैं, या जो भी पेपर होगा उस पेपर के नीचे ऐसे आपको मिलेगा एक कंटिन्यू की बटन। ठीक है, जो भी पेपर है उस कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक आपको नोटिफिकेशन की विंडो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन की, जहां पे हर एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा गया है। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक कर देना है। चेक करने के बाद प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, 30 सेकंड आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें अगले वाले स्टेप में, तो अब क्या है, जो भी आपका पेपर था अर्थात M1, M2, M3, M4, तो उस पेपर को अगर आपने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया M1 के बारे में, तो M1 पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन इस तरीके से खुल करके आ गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पैनल होता है इस साइड में। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन पैनल में तो 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको क्या होंगे, करने होंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो पहला वाला विंडो यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे सामने। इसके बाद दूसरे पे क्लिक करें तो दूसरी वाली विंडो यहाँ पे खुलेगी, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरी वाली विंडो यहाँ पे खुलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पैनल होगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस के बाद है, क्वेश्चन आपने क्लिक किया कोई भी। अब मान लीजिए जो क्वेश्चंस आपका होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होगा वो राइटर का होगा या फिर कैल्क का होगा या फिर आपका इम्प्रेस का होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चंस की विंडो जो है आपकी इसी में क्या होगी, इंसर्ट होगी, एम्बेडेड है। अगर आप यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस का मेल मर्ज का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस क्या है, उसी क्वेश्चन के नीचे मर्ज हो गई है, आ गई है, इम्बेड कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आगे क्या करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नेक्स्ट की बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आएगा। तो इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन देंगे। इसी विंडो को मैं जो है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हूं कि अगर आप देखें इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, जूम इन जूम आउट का भी बटन यहाँ पे होता है, तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उस विंडो को जूम इन करके उसको बड़ा कर लीजिए और अच्छे से उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कैल्क का आया है। तो कैल्क की भी विंडो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कैल्क की भी विंडो आपकी नीचे आ गई है। तो जो भी क्वेश्चन आपका ऊपर यहाँ पे रहेगा, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, उसी की विंडो आपको नीचे यहाँ पे शो करेगी। उसी पे आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है।
अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन वही क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इंड टेस्ट की बटन भी होती है। तो इंड टेस्ट की बटन का यूज आपको तब करना है जब आपके सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे और आपको टेस्ट फिनिश करना होगा, तब इस पे क्लिक करते हैं। अन्यथा अगर आपने बीच में इसको क्लिक कर दिया, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है तब भी आपने क्लिक कर दिया, तो आपका टेस्ट वहीं पे समाप्त हो जाएगा और आपका जो टेस्ट होगा वापस आप इसको रिज्यूम नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम अगले विंडो पे चले, तो यहाँ पे देखिए अगले विंडो में हम आ गए हैं। तो इस विंडो में हमारा जो खुला हुआ है वो एक प्रेजेंटेशन का खुला हुआ है। तो इस प्रेजेंटेशन में क्या करना है आपको, इस प्रेजेंटेशन में अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद आप देखेंगे उसकी विंडो भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, आ चुकी है। इसके बाद इसको भी क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, जब तीनों क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे देखें जो लास्ट में इंड टेस्ट वाली बटन है, इस इंड टेस्ट वाली बटन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और आपका पेपर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप देखें दूसरे वाले पेपर की भी मैंने कुछ विंडो यहाँ पे रखी हुई है, अर्थात M2R5 का। अगर आपका पेपर M2 का है, क्योंकि M1 के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, M2 है तो M2 में भी उसी तरीके से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इस साइड में आपको पैनल दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सामने आपको क्वेश्चन बार मिलेगा और यहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है और वह नंबर कितने का है, अर्थात जो क्वेश्चन आपका होगा वो कितने कितने नंबर के दिए गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। और क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपकी एक सबलाइन कह सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट एडिटर की विंडो क्या होती है, एम्बेड की गई है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम राइट करेंगे और इस साइड में देखें अगर आप ध्यान से तो यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी शो करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेकंड पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी विंडो में आपको मिल जाएगा राइट करने का भी टेक्स्ट एडिटर और बगल में आपको आउटपुट भी मिल जाएगा, उसका देख सकते हैं आउटपुट करा करके। नेक्स्ट अगला जो है विंडो आपकी, वो विंडो है पाइथन के लिए मैंने रखा हुआ है तीसरे पेपर के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा पेपर है वो पाइथन का है। तो अभी आप देखें यहाँ पे साइड आपका क्वेश्चन पैनल है, तो यहाँ पे डेमो के लिए कई प्रश्न उन्होंने रखा हुआ था। तो आपको 2 क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, उन तीनों में से आपको 2 करने होंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं और इस साइड में आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को किस लैंग्वेज पे सॉल्व करना है वो लैंग्वेज का यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज को। अब अगले विंडो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने पाइथन को सेलेक्ट किया है। जैसे ही पाइथन को सेलेक्ट किया गया तो पाइथन का यहाँ पे एक आइडियली ओपन हो गया है और इसी आइडियली में आपको क्या करना है, प्रोग्राम को सॉल्व करना है। प्रोग्राम को सॉल्व करने के बाद जो है उसको कंपाइल करवाना है, यानी एरर वगैरह चेक करनी है। एरर वगैरह चेक करने के पश्चात इस कोड को सबमिट कर देना है। तो कोड को जो सबमिट करने वाला प्रोसीजर होगा वो आपके दोनों पेपर में या तीनों या चारों पेपर में मिल जाएगा देखने को। आप जो भी प्रश्न किए रहेंगे उस प्रश्न को आपको फाइनल क्या कर देना है, सबमिट करना उसके कोड को। इसके बाद तब आप नेक्स्ट करेंगे, अगले वाले प्रश्न पे आएंगे। इसके बाद आगे यहाँ पे देखें एक एरर का सिंबल आया है। यही मैं आपसे कह रहा था कि गलती आपको ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी। अब सोचिए कि ये आपकी विंडो जो है ऑनलाइन होने वाली है, अर्थात प्रैक्टिकल जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। अब कोई स्टूडेंट ये सोचा कि चलिए थोड़ा सा इस पेज को मिनिमाइज करके, हमारा जो ब्राउजर है उसको मिनिमाइज करके हम नेट से कहीं से भी क्या कर ले, सर्च कर ले इसके आंसर को। तो जैसे आप विंडो को मिनिमाइज करेंगे या रिस्टोर करेंगे या इसको क्लोज करने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से आपको एक एरर मिलेगी। तो ये एरर अगर आप देखें तो अभी 10 है, हो सकता है नाइलेट इस एरर को 2 या 3 भी कर सकता है, जैसा कि मीटिंग में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो अगर आप उससे ज्यादा बार अलग अलग चीजों पे क्लिक कर दिए हैं, अनयूजुअल आप एक्टिविटीज करते हुए पाए जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो टेस्ट होगा वो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चले जाएंगे, आप पेपर भी फिर नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको करने से बचना होगा कि आप अपना मिनिमाइज या फिर जो रिस्टोर वगैरह की बटन होती है, क्लोज की बटन होती है, उसको आपको क्लिक नहीं करना है। क्लिक करें आपने तो 2 या 3 बार आपको वार्निंग मिलेगी, उससे ज्यादा अगर आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक विंडो जो करेगी वो टेस्ट को फिनिश कर देगी और आप जो है परीक्षा से बाहर चले जाएंगे। इस गलती को आपको करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, जैसे आपका पेपर समाप्त हो जाता है तो जैसे आप फिनिश एग्जाम करेंगे, अर्थात जब फिनिश टेस्ट करते हैं तो इस तरीके से आपको एक विंडो आएगी फिनिश का कि द टेस्ट
सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरीके की एक आपको विंडो यहाँ से मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता दें, यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया वो तीसरे पेपर तक बताया हुआ, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा पेपर। चौथे पेपर के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चौथा पेपर में उन्होंने क्या कहा है नाइलेट ने, सेम वही प्रोसीजर होगा। और जैसे कि यहाँ पे अगर आपने देखा कि एक कोड के लिए यहाँ पे विंडो आ गई थी, और उसी तरीके से आपके चौथे पेपर में भी एक क्या आ जाएगी, विंडो आ जाएगी। और उस विंडो में आपको जो भी कोडिंग होगी, जो भी क्वेश्चंस होगा इस साइड में दिया हुआ, उस क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सॉल्व करना है, और उसको कोड को क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ये चौथे पेपर के लिए प्रोसीजर था उनका। बाकी और जो भी अपडेट वगैरह नॉलेज की तरफ से आते रहेंगे वो हम आपको अपने इसी चैनल पे क्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।